बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मैं आपके पास विक्रम जी लौट कर आता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र बिश्नोई, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, और उनका बयान आया सलमान खान पर। देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि काले हिरण के शिकार से बिश्नोई समुदाय आहत हुआ है। सलमान खान ने जो ब्लैक बक का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है और पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। बिश्नोई समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने वास्तव में पश्चाताप होना चाहिए, जबकि ऐसा उसके नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ भी जुड़े हुए, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, देखिए अभी हमने सुनवाया है किस तरीके से बयान सामने आया है कि जो गलती ये सलमान खान से हुई थी वो गलती भुलाने लायक नहीं है। ये माफी मांग लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, इस गलती के लिए सलमान खान जी जो है माफी मांग चुके हैं। बहुत पहले की घटना है, उस वक्त उन्होंने माफी मांग ली थी इस बात के लिए। और दूसरी बात, हमारी बम्बई पुलिस जो है काफी सक्षम है इस मामले में और वो इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जो इस तरह की एक घटनाएं हो रही हैं उसमें तुरंत काबू भी पाया जाएगा। बॉम्बे पुलिस बहुत अच्छी है सर, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन स्टेट है और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। ये बहुत लंबी लड़ाई नहीं चलने वाली है जी, इसका बहुत जल्दी हल निकल आएगा कोई। ठीक है, पीके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एक्स एडीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस के। पीके जैन साहब, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या मुंबई के अंदर एक बार फिर से उसी तरह से गैंग वॉर जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात से बैठकर ऑपरेट कर रहे हो या कनाडा से बैठकर ऑपरेट कर रहे हो, इसको लेकर मुंबई पुलिस सक्षम और सख्त आपको नजर आ रही है, या फिर ये स्थितियां 90s जैसी एक बार फिर से बनती जा रही हैं? जी नमस्कार। देखिए, 90 जैसी सिचुएशन कुछ बनने वाली नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन के 90 में भी जो एक नया कानून महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई थी MCOCA का, उससे पूरे गैंग्स की कमर तोड़ दी गई थी। और उसके बाद से पिछले 30 साल में तो पुलिस ने बहुत अपग्रेड किया अपने आप को, चाहे वो टेक्निकल कैपेबिलिटी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेबिलिटी हो, चाहे उनका काम करने का जो तरीका है, नजरिया है, वो हो। तो मुझे लगता है कि पुलिस के वर्किंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और दूसरी बात यह कि किसी भी गैंग को एक नई जगह पे जाके पांव जमाने के लिए एक जमीन चाहिए तैयार, जिसमें वहां पे उनको छुपने की जगह, वेपन्स की जगह, पैसे देने हैं, उनके एसोसिएट्स, ये सारा जो नेटवर्क है वो तैयार करने के लिए समय लगता है और मेहनत लगती है। और ये जितने पहले यहाँ पे माफिया ऑपरेट करते थे मुंबई में या महाराष्ट्र में, वो सब लोकल होम ग्रोन माफियाज थे। उनको यहाँ के सब सिस्टम मालूम थे, वो मतलब सिस्टम जहाँ कॉम्प्रोमाइज हुए वो भी लोकल सिस्टम ही थे। तो इसलिए उनके लिए जमना यहाँ पे और आपस में गैंग वॉर होने के बाद एक आधे गैंग को उसमें वर्चस्व मिलना उस समय की बात थी। आज अगर कोई बाहर से आके ये सोचे कि मैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कब्जे में ले लूंगा, एक तो अंडरवर्ल्ड यहाँ का बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। पिछले 10-12 साल से 14 साल से यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको आप माफिया रिलेटेड घटना बोलें। तो इसलिए आज की तारीख में उनके लिए यहाँ पे पांव जमाना या इसको टेक ओवर करना ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और आज के वक्त की हम बात करें तो इस तरीके से खुलेआम धमकी भरे मैसेजेस भेज देना और मुंबई पुलिस को ही नहीं हर किसी को चैलेंज कर देना, ये बड़ी बात है कि क्या वापस एक बार फिर मुंबई जो बॉम्बे हुआ करता था और उस दशक में जिस तरीके से इसकी इंडस्ट्री में धाक थी, वापस वो धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि सलमान खान के जो बॉडीगार्ड्स हैं, शेरा सुरक्षा कर्मी में हमेशा तैनात रहता है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए, सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। और ये हम आपके सामने जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर ज्योति अरोड़ा भी स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, क्योंकि इन सबों का कहीं ना कहीं सितारों का खेल भी होता है, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये एकाएक चीजें तो ज्योति जी आ नहीं गई सामने, परेशानियां होती हैं जीवन में, लेकिन इससे निपटने के एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या उपाय है, क्या आगे आपको नजर आ रहा है? सलमान खान एक के बाद एक लगातार मुश्किलों में बीते 10-15 साल से फंसते जा रहे हैं और अब इनके जान के कई दुश्मन
देखिए, मैं जब भी सलमान खान के बारे में एनालिसिस करती हूँ तो मैं अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ उनका एक चाइनीज़ हॉरोस्कोप भी बनाती हूँ। और मैंने हमेशा देखा है कि उन दोनों को जब मैं कोरिलेट करके देखती हूँ तो मुझे उसका सॉल्यूशन एक्यूरेट मिलता है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो एनिमल साइन स्नेक बनता है इनका। एनिमल साइन स्नेक की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस साल जो एफ्लिक्टेड डायरेक्शन है, जहाँ पर एक नंबर 2 सितारा लोकेटेड है, जो कि एक इलनेस स्टार है, जो कि किसी भी तरह से उसको थोड़ी बहुत टेंशन जरूर दे सकता है। लेकिन उसके लिए सलमान खान के लिए इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना कि उसका असैसिनेशन कोई कर दे या इस तरह से उसको ध्वस्त कर दे या उसके हौसलों को ही वो धराशायी कर दे, ऐसी संभावनाएं नहीं है। उसका विपरीत जो परिणाम जो मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो व्यक्ति उसको उस पे इस तरह का अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ ही कुछ ना कुछ जो है सामाजिक स्तर पर एक आवाज उठेगी और वो आवाज हमारे समाज की भलाई के लिए उन चीजों को खत्म करने में कामयाब होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सुरक्षा को सेंध लगाने की जो कोशिश की जा रही है इस समय, उस पर हमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़कर इस चीज को हैंडल करना चाहिए और यूनाइटेड होकर इस जो भी ये गतिविधियां करने की कोशिश की जा रही है, इसको फेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग राय है और इसको मैं थोड़ा सा जैन साहब आपसे समझना चाहता हूं। पीके जैन साहब, चूंकि आप महाराष्ट्र को समझते हैं थोड़ा बेहतर है, क्या ये जो रैंडम शूटर्स आ रहे हैं, एक अभी हमने देखा हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से, उम्र भी 20 साल के आसपास या उससे भी कम उम्र के लोग, ये शूटर्स को चैलेंज कर मतलब इस चुनौती को एक तरह से फेस करना पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल होता है बनस्पत जब आपको पता है कि कौन सा गैंग ऑपरेट कर रहा है या किस तरह के अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं उससे? जी सही बोला आपने। ये चैलेंज जरूर है कि नए जब शूटर्स आते हैं जिनका हमारे पास में कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके एसोसिएट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि दोनों ही केसेस में जो पुराने वाला जो सलमान के घर पे फायरिंग हुई थी, उस समय पे भी बिल्कुल अननोन कमोडिटी थे, उसके बाद भी उनको कुछ ही घंटे में ट्रैक कर लिया गया। तो जैसा मैंने कहा कि मुंबई पुलिस के पास में टेक्निकल कॉम्पिटेंस काफी ज्यादा हो गई है। इस केस में भी वैसा ही हुआ, हालांकि लोग नजदीकी पकड़े गए, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनके पूरे नेटवर्क तक पहुंचना, ये पता करना कि इन्होंने कहाँ बात की, किससे बात की, इनका हैंडलर कौन था, ये सारी चीजें आप देखिए कुछ घंटे में ही सामने आने लगी थी। बिल्कुल। और इस बार भी जिस तरीके से ये एक हाइप बनाने की कोशिश की गई है, अब इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े, वक्त इतना ही था इस विषय पे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी न्यूज़।